अस्सलाम वालेकुम। तो उम्मीद है कि आप ठीक-ठाक होंगे। ऐसा है कि पहला जो है लेक्चर मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले ये बताऊँगा कि गेस्ट पोस्टिंग या ये जो कोर्स आप सीखने जा रहे हैं, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट 2 लिहाज से है। एक ये है कि आपके अंदर कौन-सी क्वालिटीज़ हों तो आप ये कोर्स कर सकते हैं। दूसरा ये कि आपके पास गैजेट्स या आपके इन्वेस्टमेंट कितना होगा, तब आप ये कोर्स कर सकेंगे। क्योंकि सबसे पहले जब भी बंदा कोई कोर्स करने लगता है तो ज़हन के अंदर ये सवाल पैदा होता है कि आया मैं ये कोर्स कर भी पाऊँगा या नहीं? क्या इस कोर्स के करने के लिए कुछ पैसे दरकार होंगे या कुछ गैजेट्स दरकार होंगी, जिसकी बिना पर दूसरे कोर्स करते हुए जैसे मैं रह गया था, यहाँ भी रह जाऊँगा। सबसे पहले मैं इन सवालात का जवाबात दूँगा ताकि आपका माइंड क्लियर हो जाए, क्या मैं इस कोर्स के लिए फ़िट हूँ या नहीं। उसके बाद मैं ये बताऊँगा कि ये कोर्स जिसका नाम GBOB है, ये होता क्या है। दूसरा ये बताऊँगा मैं कि लोग ये GBOB या गेस्ट पोस्ट करवाते क्यों हैं, और आखिर में मैं ये बताऊँगा कि हमारा क्या रोल होगा इस गेस्ट पोस्टिंग के अंदर। ये 5 स्टेप मैं इस लेक्चर के अंदर क्लियर करूँगा। उसके नेक्स्ट लेक्चर में बाकी पॉइंट्स जो आएंगे वो मैं आपको तरतीब से इंशाल्लाह बताऊँगा। जी, अब मैं आपको ये बताऊँगा कि आपके अंदर कौन सी पर्सनल कैपेबिलिटीज़ या आपके अंदर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं मौजूद हों, तो तब आप ये कोर्स अच्छे से कर पाएंगे। ऐसा है कि इस कोर्स की सबसे बड़ी खूबसूरती ही ये है कि मैक्सिमम लोग उसको कर सकते हैं। जिसको मोबाइल यूज़ करना आता है, मैसेज लिखना आता है, फॉरवर्ड करना आता है, तो वो गेस्ट पोस्टिंग का आगाज़ कर सकता है। अगर वो मैट्रिक पास है, वो कर सकता है। अगर वो पढ़ा लिखा है तो मज़ीद अच्छे अंदाज से करेगा, बहुत आगे जाएगा। अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है, अगर वो मेहनत और कंसिस्टेंसी से काम कर सकता है, तब भी वो कर पाएगा। ज़हन पे ये सवाल आता है कि जो भी कोर्स करें उसके अंदर इंग्लिश होती है, हम इंग्लिश नहीं लिख सकते, तो क्या हम ये कोर्स कर सकते हैं? उसका जवाब है हाँ। वो कैसे? वो भी आप इसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, गूगल ट्रांसलेटर होता है, आप उर्दू में कोई चीज़ लिखें, उसका जवाब इंग्लिश में आएगा। अगर क्लाइंट आपका इंग्लिश में बात करता है, गूगल ट्रांसलेटर से आप उसको उर्दू में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस कोर्स के अंदर आपको मैं ये भी बताऊंगा कि गूगल ट्रांसलेटर को यूज़ कैसे कर सकते हैं। इसके बाद अगला सवाल ये है कि क्या इस कोर्स करने के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा? इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। और मैं तो आपको ये बताता हूँ कि जब भी कोई ऑनलाइन काम का आगाज़ करें तो वो काम करें जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर आप स्टार्ट से इन्वेस्टमेंट करेंगे तो मैक्सिमम काम ऐसे हैं जिसके अंदर स्कैम होते हैं। दूसरा ये है कि अगर इन फ्यूचर आपको उस काम के अंदर इन्वेस्ट करना पड़े तो करें। पहले आप ये देखें कि क्या वो काम आपके लिए ठीक है या स्कैम तो नहीं है, फिर आप जाके इन्वेस्टमेंट करें। तो आपने इसके आगाज़ में कुछ भी पे नहीं करना, कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करना, जस्ट ये लेक्चर देखने हैं, सीखना है, विदाउट इन्वेस्टमेंट आगे काम का आगाज़ करना है। और इसके लिए चाहिए क्या? इसके लिए जस्ट आपको एक स्मार्टफोन चाहिए, साथ इंटरनेट का कनेक्शन, बाकी कुछ भी नहीं चाहिए। आप ये कोर्स अच्छे से सीख सकते हैं और इससे अर्निंग कर सकते हैं। और अगर इसी तरह आप जुड़े रहेंगे, सीखेंगे, तो ये वो दिन दूर नहीं है कि विद इन मंथ आप इससे अर्निंग इंशाल्लाह स्टार्ट कर देंगे। ये जो कोर्स है ना, इस कोर्स का जो नाम है वो है GBOB, गेस्ट ब्लॉगिंग आउटरीच बिजनेस। इसको आम तौर पर गेस्ट पोस्टिंग भी कहा जाता है। गेस्ट पोस्टिंग बेसिकली क्या है? वो वेबसाइट को रैंक करने का एक तरीका है। देखिए, आपने अगर लैपटॉप बाय करना हो तो हम लिखते हैं बेस्ट लैपटॉप, तो कुछ वेबसाइट ऊपर आती हैं और कुछ नीचे होती है। जो ऊपर आती है तो इसका मतलब यह है कि वो इस कीवर्ड के ऊपर रैंक थी। गेस्ट पोस्टिंग एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसकी मदद से हम एक वेबसाइट को अच्छे से रैंक कर पाते हैं। आसान अल्फाज में ये बताऊंगा कि हमारे पास 2 वेबसाइट हैं, एक वेबसाइट A है और एक वेबसाइट B है। वेबसाइट A वो है जो कि रैंक नहीं है,
और वेबसाइट बी वो है जो कि पहले से रैंक्ड है। हम ये चाहते हैं कि वेबसाइट ए जो है वो रैंक नहीं है, वो रैंक हो जाए। तो हम जो वेबसाइट ए का एडमिन होगा वो एक आर्टिकल राइट करेगा। आर्टिकल राइट करके उसके अंदर एक हाइपर लिंक लगाएगा, उसके अंदर अपने वेबसाइट का लिंक लगा देगा। उस आर्टिकल को कहेगा हाईली रैंक वेबसाइट के एडमिन को कि मेरी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश कर दो। जो हाईली रैंक है उसके ऊपर तो पहले से ट्रैफिक आ रही थी। जब वहाँ पब्लिश हो जाएगा तो जब कोई बंदा कोई चीज़ बाय करने के लिए वो वहाँ कीवर्ड इन करेगा तो उसका आर्टिकल ओपन हो जाएगा। उसके आर्टिकल के अंदर उस वेबसाइट का लिंक लगा हुआ है, उसको क्लिक करेगा तो क्या होगा कि उसकी वेबसाइट भी रैंक हो जाएगी। इन रिजल्ट उसके जो है सेल्स, अगर वो कोई चीज़ सेल कर रहा है वो बढ़ेंगी, अगर वो सर्विस दे रहा है तो वो बढ़ेगी, जिससे उसको फ़ायदा होगा। इसको बेसिकली हम कहते हैं कि गेस्ट पोस्टिंग। और ये लोग गेस्ट पोस्टिंग क्यों कराते हैं? ताकि उनकी वेबसाइट रैंक हो जाए और जिस चीज़ की वो सर्विस दे रहे हैं या सेल्स कर रहे हैं तो वो अच्छे से बढ़ गए। तो नेक्स्ट मैं आपको ये बताता हूँ कि इसके अंदर हमारा क्या रोल होगा। हम बेसिकली गेस्ट पोस्टिंग जो प्रोवाइड करते हैं वो एज आ थर्ड पार्टी काम करते हैं। हम क्या करते हैं, हमारा दोनों एडमिन्स के साथ ताल्लुक़ होता है। एक वो एडमिन है जिसकी वेबसाइट रैंक नहीं है, दूसरा वो एडमिन है जिसकी वेबसाइट रैंक है। जिसकी नहीं है मैंने बताया था कि वेबसाइट ए है, और जिसकी रैंक है वो है वेबसाइट बी। हम वेबसाइट बी से डील करेंगे कि हमने आपकी वेबसाइट के ऊपर क्या करना है, आर्टिकल पब्लिश कराना है, आप क्या चार्ज करेंगे। फॉर एग्जांपल वो कहता है कि मैंने करने हैं $100, हम उससे बार्गेन करके $50 पे आएंगे। उसके बाद वो क्लाइंट्स को हम दिखाएंगे अपनी साइट, जो जिसके साथ हमने डील कर लिया कि ये साइट हमारे पास मौजूद है और अगर आप अपना आर्टिकल यहाँ पब्लिश करना चाहते हैं तो हम आपसे $150 चार्ज करेंगे। वो बार्गेन करके फॉर एग्जांपल $130 पे आता है, और हमारी एडमिन जो था ए उसके साथ डील है फॉर एग्जांपल $50 पे, तो बाकी $80 जो है वो हमारा प्रॉफिट होगा जो हम क्लाइंट से लेंगे। इस तरीके से हमारा क्या होगा, प्रॉफिट हो जाएगा। एज अ थर्ड पार्टी काम करेंगे, हमारा कमीशन होगा। ये बेसिकली गेस्ट पोस्टिंग जो है कर रहे होते हैं, जिससे हमारा काम जो है बेहतरीन बढ़ जाता है। नेक्स्ट हमने ये डिस्कस करेंगे कि किस तरह वेबसाइट ए यानी कि क्लाइंट्स को हमने तलाश करना है, वेबसाइट बी यानी कि अच्छी वेबसाइट जो रैंक्ड है उनके एडमिन्स को तलाश करना है, उनको किस तरह डील करना है ताकि हमारा काम अच्छे से जारी रहे। मैं आपको प्रैक्टिकली भी बताऊंगा, आर्टिकल अभी दिखाता हूँ ब्लॉगिंग के अंदर कि आर्टिकल किस तरह दिखता है, उसके अंदर बैकलिंक किस तरह लगा होता है और वो जब पब्लिश होता है तो किस तरह दिखाई देता है। जी अब मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि ये है आर्टिकल। देखिए 3 स्टेप्स फॉर पिकिंग द बेस्ट कार और यूटिलिटी व्हीकल टू परचेज नेक्स्ट। ये समझ लें क्लाइंट है, क्लाइंट जो है वो कार को सेल करता है और उसकी जो है ट्रैफिक कम है। वो ये चाहता है कि मेरी कार जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो, उसकी ऑनलाइन विजिबिलिटी बढ़े। तो ये उसने आर्टिकल लिखवाया है और मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ये भी बताऊंगा कि आर्टिकल कैसे लिखते हैं। इसके अंदर ये देखें, ये लगा हुआ है लिंक, इसे हम बैक लिंक भी कहते हैं। इस लिंक के अंदर बेसिकली वेबसाइट का लिंक है जो कि क्लाइंट का है। वो आर्टिकल लिखेगा, वो हमें देगा कि आप ना आर्टिकल जो है पब्लिश करो। ये कौन देगा? ये वेबसाइट ए का एडमिन देगा जो कि रैंक जिसकी साइट नहीं है, वो चाहता है कि हमारी वेबसाइट रैंक है। हम इसको आर्टिकल को उठा के फॉरवर्ड कर देंगे, मेल कर देंगे किसको? वेबसाइट ए के एडमिन को, वो इसको पब्लिश करेगा। मैं आपको ये भी दिखाता हूँ कि आर्टिकल जो पब्लिश होते हैं वो किस तरह होते हैं। ये डैशबोर्ड है, यहाँ करेगा कॉपी पेस्ट और उसके बाद उसे पब्लिश करेगा। पब्लिश करके किस तरह आर्टिकल दिखते हैं वो आप ये देख लें। ये मेरा टेकमिलियन का अपना ऑथर है, उसके अंदर ये देखें आर्टिकल मैंने क्लाइंट्स के जो है वो पब्लिश किए हैं और पब्लिश हो के इस तरह जो है वो आर्टिकल दिखता है। एक आर्टिकल को हम ओपन करते हैं, जब आर्टिकल किसी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश हो जाता है तो वो इस तरह दिखता है।
आपको जो क्लाइंट देगा वो आर्टिकल होगा, आप क्लाइंट को जो वापस देंगे हाईली रैंक वेबसाइट के ऊपर पब्लिश करके, वो इस तरह का लिंक होगा। और वो लिंक किस तरह बनता है मैं आपको ये भी यहाँ पेस्ट करके दिखा देता हूँ कि इस तरह का लिंक होता है। आप व्हाट्सएप खोल के कॉपी करके पेस्ट करेंगे, ये लिंक आ गए, उसको शेयर करेंगे। उससे क्या होगा कि जब वो इसको ओपन करेगा तो जो हाईली रैंक वेबसाइट है उसके ऊपर ये आर्टिकल पब्लिश किया हुआ दिखाई देगा। और जब उस आर्टिकल के अंदर हम जाके देखेंगे तो वो बैक लिंक लगा होगा किस वेबसाइट का, क्लाइंट की वेबसाइट का। बेसिकली इसे हम कहते हैं गैस कोसिंग। थैंक यू वेरी मच।